हेलो एंड वेलकम ऑल अगेन। ओके, सो अभी देखते हैं आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था और कहाँ पे हमें क्या बाइंग देखने को मिला, क्या सेलिंग देखने को मिला। ऑल्सो वन थिंग, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, सो गो चार्टिंग की बाकी कम्युनिटीज़, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हम लोग अपडेट करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर डालते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। अभी देखते हैं आज का निफ्टी का। ओके, एक काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ये कुछ लेवल्स थे जो कि कल डिस्कस किए थे लाइव के अंदर। ओके, सो अभी इनको देखते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस देखने को मिला। ओके, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। एक गैप डाउन के बाद एक काफ़ी अच्छा रेड कैंडल देखने को मिला, बट स्टिल इसका अगर डेल्टा देखें तो हम -13 के था। इतना कुछ भी बाइंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज यहाँ पे आज इसकी पहली कैंडल काफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या था, ये देखो, मैक्सिमम डेल्टा 125 के। ओके, और मिनिमम डेल्टा 60 के। अगर एक बार सिर्फ मैक्सिमम डेल्टा को देखें तो ये बता रहा है कि एक टाइम पे डेल्टा 125 के था। ओके, मतलब बाई ये जो डेल्टा ना, ये तो 5 मिनट क्लोज हो गया तब आया हमारे सामने। लेकिन 1 से लेके 5 मिनट तक बीच में क्या हुआ था, मैक्सिमम डेल्टा कितना गया था, मतलब बायर का साइड सबसे ज्यादा कितना हुआ था, 125 के तक बाइंग, बायर्स ज्यादा थे पहले कैंडल में। और क्लोजिंग के टाइम पे कितना, 13 के। ओके, अगेन सेलिंग साइड भी एक बार -60 के गया था। ओके, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे कितना, अभी ये देखो यार, सिंपल बाइंग इतना ज्यादा था बायर एक बार के लिए 125 के, मतलब बहुत बाइंग हुआ था। और क्लोजिंग के टाइम पे कितना देखने को मिला, सिर्फ 13 के। इसका मतलब है कि बाइंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ था। एंड अगेन सेलर भी उसी के, मतलब अगेन सेलर आगे, अगर मान लो डेल्टा 125 के था एक टाइम पे पॉजिटिव का। ओके, और क्लोजिंग के टाइम पे हमें नेगेटिव देखने को मिला, तो इसका मतलब क्या है, 125 के सेलर्स भी वहां पे ज्यादा हुए। ठीक है, जैसे अभी मैं इसका वॉल्यूम दिखाता हूँ, पहली कैंडल का वॉल्यूम देखना कितना ज्यादा देखने को मिलेगा। ये देखो, बाकी कैंडल्स की वॉल्यूम के मुकाबले ये देखो यहाँ पे 300। ओके, अभी देखो 100 150 वॉल्यूम जाता है। ओके, 200 कहीं पे भी नहीं है। एक, अगर पहली और दूसरी कैंडल को छोड़ दें तो 200 के का वॉल्यूम कहीं पे भी नहीं। और पहली कैंडल का वॉल्यूम कितना है, ये देखो 1000। ओके, 9957 के आसपास। लेकिन स्टिल डेल्टा देखें अगर हम, तो हल्का सा नेगेटिव साइड ही था, कोई भी इतना स्ट्रोंग नहीं था। ठीक है, एक न्यूट्रल सा कैंडल था, देखने में काफी बड़ा लाल कैंडल था, बट एक न्यूट्रल सा कैंडल देखने को मिला। अभी अगली कैंडल के अंदर कुछ सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिला, -26 के का। ओके, और सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे सबसे ज्यादा था, 49 के। सिंपल है, 45 के। लेकिन मेन चीज अगर हम यहाँ पे देखें, एक सपोर्ट जोन भी है। ये विपोक जोन है पिछले कुछ सेशंस का। ओके, कल मार्क करके भी दिखाया था, ये एक विपोक जोन है पिछले कुछ सेशंस का, दैट्स इट। सो ऑर्डर्स को मार्क करने का जरूरत नहीं है, हमें पता है कि स्पॉट के ऊपर ही ये सारा का सारा सेलिंग हुआ है। ओके, सो बाइंग सेलिंग को इतना मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता है कि सेलिंग स्पॉट के ऊपर हुआ। अभी ये देखते हैं कि स्पॉट ब्रेक होता है या नहीं, दैट्स इट। अगली कैंडल न्यूट्रल, अगेन अगली कैंडल। अभी देखो, ना ही तो बायर्स इंटरेस्टेड है ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड है, कुछ भी नहीं है यहाँ तक, 9:45 तक न्यूट्रल सा बैंक निफ्टी। ओके, लेकिन कुछ सेलिंग देखने को मिला था स्पोर्ट के ऊपर। ओके, स्पोर्ट के ऊपर सेलिंग का होना एंड प्राइस का रिवर्स होना ये मायने रखता है। यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था, बट स्टिल कुछ वॉल्यूम था सेलिंग की साइड, और वो वॉल्यूम भी सेलिंग की साइड एब्जॉर्ब हो गया था ये वाला कैंडल में। ओके, सिंपली डेल्टा देख के हम लोग बता रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं, अभी 9:50 के कैंडल में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। वो क्या इंटरेस्टिंग हुआ,
बाइंग का स्ट्रेंथ देखने को मिला 50K के आसपास का। ओके। और बायर सबसे ज्यादा कहाँ पे थे? ये रहे, बिल्कुल टॉप पे 58K की बाइंग एक्टिविटी। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं, ये देखो 50K का बाइंग एक्टिविटी। अभी हमें ये देखना है कि इसकी बाइंग के बाद क्या होता है ना। जनरली क्या करते हैं, अगर सेलिंग होता है तो देखते हैं सेलिंग के बाद क्या हो रहा है। बाइंग हो रहा है तो बाइंग के बाद क्या हो रहा है वो मैटर करता है। ये बाइंग हुआ क्या, इस बाइंग के बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया? नहीं गया। इस बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया। सो अभी तक देखने को क्या मिला, एक सेलिंग देखने को मिला जो कि एब्जॉर्ब हुआ, एक बाइंग देखने को मिला जो कि एब्जॉर्ब हुआ। सिंपली कैसे पता लगा रहे हैं, सेलिंग के बाद प्राइस नीचे नहीं गया, बाइंग के बाद प्राइस नीचे नहीं गया। ओके। अभी इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड। ये हाइलाइटर है। ओके। इसे आप मार्क भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने ऑर्डर को मार्क कर लिया। ओके। एक हल्का सा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला, एब्जॉर्प्शन, और एक बाइंग एब्जॉर्प्शन। अभी आगे क्या हुआ, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, इसको होल्ड किया अच्छे से, एक हल्का सा रिजेक्शन देखने को मिला। ओके। उतना यहाँ तक नहीं आया, लेकिन स्टिल एक हल्का सा 1:2 के साइड में देखने को मिला। अभी देखते हैं कि आगे कैसे क्या कुछ होता है और किस कैंडल के अंदर वॉल्यूम देखने को मिलता है। एक 22K का, एक मिनट। ओके। एक 22K का वॉल्यूम नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, लेकिन ये उतना काम का नहीं है क्योंकि इससे बड़े वॉल्यूम मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। ओके। अभी जो देखने को मिला इसके बाद कुछ बाइंग या सेलिंग साइड सॉलिड हैवी देखने को मिला, वो था ये कैंडल 11:35 का। ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, सबसे बड़ा बाइंग देखने को मिला। कितना? 125K का। ओके। अगर हम देखें कि क्यों इतना ज्यादा इस कैंडल का हमें पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला, और अगर हम फुटप्रिंट पे रीड करें कि बायर्स कहाँ पे थे इस कैंडल के अंदर, पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, सो ये वो जोन है। एक एग्जैक्ट 98K की बाइंग हुई है, और जस्ट इस बाइंग के बाद क्या हुआ है, लेट मी मार्क दैट जोन, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाइंग एक्टिविटी है। ओके। ये देखो, अभी इस बाइंग के बाद क्या हुआ, दैट्स मैटर। प्राइस नीचे की साइड रिवर्स हुआ है। सो ये बाइंग भी यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके आज का सीन देखें कि क्या था, ये देखो, साफ साफ समझ आ रहा है। ये वो जोन था जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था स्टार्टिंग में थोड़ा सा। अभी मैसिव वॉल्यूम किस साइड है, बाइंग की साइड ज्यादा वॉल्यूम था आज, है ना। एक यहाँ पे थोड़ा सा सेल की साइड वॉल्यूम आया, लेकिन यहाँ पे बाइंग की साइड ज्यादा वॉल्यूम आया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, पुल बैक आया, एक छोटा सा रिजेक्शन देखने को मिला। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिला, अगेन एक और बाइंग साइड बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। और इस बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे की साइड रोटेट हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस एरिया में और इस एरिया में बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। ओके। और नीचे की साइड में सपोर्ट है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। अभी देखो, एक पुल बैक आया। अभी पुल बैक के टाइम पे देखो कुछ भी, अगर मैं जूम करके नंबर्स भी दिखाऊं, ये देखो, जस्ट एक बाइंग आया एंड देन अगली कैंडल में नेगेटिव डेल्टा। ओके। कुछ भी बाइंग का स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी सेलिंग का स्ट्रेंथ नहीं है। ओके। कुछ भी बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट प्राइस रेसिस्टेंस जोन को होल्ड कर रहा है। और वो रेसिस्टेंस किसने बनाया, ऑर्डर फ्लो ने बनाया। ऑर्डर फ्लो ने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था।
ओके, जस्ट दो तीन ही इस साइडवेज के मार के, उसके बाद तो कहीं पे कुछ भी वॉल्यूम देखने को ही नहीं मिला, कहीं पे कुछ भी नहीं। ओके, बस ये 13, 14, 20 का आसपास का पॉजिटिव सेलिंग, ये सब चलता रहता है। ओके, सिर्फ तीन ही कैंडल थे निफ्टी के आज के दिन जिनके अंदर वॉल्यूम देखने को मिला था। ओके, पहला सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, एक हल्का सा, ये देखो यहाँ पे वो ऑर्डर था, हल्का सा पुल बैक हुआ, एक हल्का सा डाउन साइड में। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक और बाइंग साइड में मूव देखने को मिला, बाइंग अटेम्प्ट हुआ, लेकिन यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ। ओके, पुल बैक आया और एक रिजेक्शन लिया। अभी ये देखो, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन यहाँ से, एक रिजेक्शन यहाँ से, स्पॉट के ऊपर तो ये आया नहीं, उतना सॉलिड पुल बैक तो हुआ ही नहीं। ओके, तो अगर स्पॉट के ऊपर नहीं आया तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम लॉन्ग जाएंगे। सिर्फ एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी इतना सॉलिड नहीं था, बाइंग की साइड काफी बड़ा। इसका कितना वॉल्यूम था, 25-26 के पास नेगेटिव डेल्टा। ओके, यहाँ पे 50 के आसपास, और यहाँ पे तो 125 के का डेल्टा था। मतलब दो बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, और दोनों बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद पुल बैक के यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिले। ये रिजेक्शन भी कितना था यार, कितना साइडवेज था, 440 से लेके ये यहाँ तक आया है। ओके, 390 तक, मतलब सिर्फ 50 पॉइंट के ही इर्द गिर्द अंदर ही मार्केट निफ्टी घूमता रहा आज। लेकिन स्टिल साइडवेज था, उस साइडवेज के अंदर भी हमें कुछ देखने को मिला जिससे हम 20-25 पॉइंट्स कवर कर सकते थे। ओके, ये था आज का निफ्टी का। ओके, अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर सीधा सीधा बोलूं, सेम कंडीशन था, दोनों का ही सेम था, एग्जैक्ट सेम था। ठीक है, यहाँ पे पहली कैंडल के अंदर हल्का सा सेलिंग था, लेकिन ये कैन वी से निफ्टी विल फॉल, नहीं यार, कल का वॉल्यूम देखते हैं। ओके, कुछ सेलिंग था लेकिन इतना नहीं था कि हम पहली कैंडल के हिसाब से कहें कि सॉलिड था। अभी सेम उसी कैंडल के अंदर जिस टाइम पे निफ्टी में हुआ था, ओके, सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी वही देखने को मिला। उसी कैंडल के अंदर बाइंग आया, उसी टाइम की कैंडल के अंदर। ओके, शायद 9:40 का ही वही कैंडल था। ओके, 17 के का बाइंग एक्टिविटी हुआ, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, पुल बैक पे आया, कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, एक रिजेक्शन लिया। ओके, अभी ये देखो अगेन, इसके बाद इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को ही नहीं मिला। ओके, 24 के इससे बड़े के वॉल्यूम्स को देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेम यहाँ पे निफ्टी के सेम इसी टाइम के अंदर 125 के का डेल्टा था, और यहाँ पे 45 के का डेल्टा। अभी बायर्स कहाँ पे हैं, वो जोन कौन सा है बायर्स का, जस्ट एक सेकेंड। ओके, ये देखो, ठीक है, ये मार्कर काफी सही है अगर आप यूज करते हैं, बिकॉज जब आप जूम आउट करोगे तो ये क्लियर जोन दिखता रहेगा, आपको इंडिकेट करता रहेगा कि हाँ यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको मार्क कर रखा है। ओके, ये देखो, अभी ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, 45 के का पॉजिटिव डेल्टा, बायर्स एग्जैक्ट कहाँ पर हैं, 16 के की बाइंग एक्टिविटी एंड 13 के की बाइंग एक्टिविटी, लेकिन स्टिल बड़ा कौन सा है, मतलब एक ये जोन है जहाँ पे बाइंग हुआ है। अगली कैंडल्स ने क्या किया, अच्छे से बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक आया, पुल बैक आया, पुल बैक के टाइम पे ये देखो, रेड रेड दिख रहा है सब जगह, मतलब कहीं पे भी पॉजिटिव डेल्टा ही नहीं है इतना। पुल बैक के टाइम पे होल्ड हुआ और एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ही आज सेम सिनेरियो था। जिस कैंडल में निफ्टी में बाइंग देखने को मिला, ठीक उसी कैंडल में बैंक निफ्टी में भी बाइंग देखने को मिला। ओके, ओके, और दोनों के अंदर सेम बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, सेम टाइम पे पुल बैक हुआ, ओके, होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, और एक
दो तीन काफी अच्छे रिजेक्शंस देखने को मिले, उतने बड़े नहीं थे क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज था आज के दिन। ओके, बट स्टिल उस साइडवेज मार्केट में भी कुछ बाइंग एब्जॉर्प्शन की वजह से कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिला। ओके, सो ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अगर किसी का कोई भी डाउट है।